चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। इससे पहले हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स की दो एक्सरसाइज कवर कर रखी है। एक्सरसाइज फर्स्ट भी कवर कर दिया है, इसमें हमने बेसिक बताया है। एक्सरसाइज सेकंड भी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, उसको कैसे बनाना है, ये हमने बताया हुआ था। अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज नंबर 3, एप्लीकेशन वो ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक्स की, जिसमें आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बेसिक आइडेंटिटीज 3 यूज होती हैं, उसकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस करने होंगे। और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 3, 5 नंबर में कुछ भी आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन होगा तो बड़े नंबर में भी आ सकता है। वैसे जनरली 3 नंबर में क्वेश्चन देखा जाता है। हम लोग देखेंगे कि किस आइडेंटिटी का हमको यूज करना है। तो अगर हम देखें, बेसिक हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। उसमें से सबसे पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी आती है। लेकिन रेयर ऐसा होता है कि हमको ये आइडेंटिटी एज इट इज यूज करने को मिले। हमें इसमें काफी सारे चेंजेस इधर उधर ट्रांसपोज करके थोड़ा सा घुमा फिरा करके यूज करने को देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में कैसी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। देखें कैसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू रखी हो, हम उसकी जगह पर 1 रख सकते हैं। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर उधर हो, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हम उसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हमें उस पूरे क्वेश्चन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, क्वेश्चन में हमसे क्या प्रूव करने को बोला है। बेसिकली क्वेश्चन इसमें प्रूविंग वाले ही आते हैं, तो हमें देखना होगा कि हमें आरएचएस में क्या लाना है, क्या हमें प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। अगर साइन स्क्वायर है तो हम वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। तो जो हमारी नीड होगी हम वो पुट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, सॉरी आइडेंटिटी है वो भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है। अगर हमको इसको यूज करना है तो एज इट इज भी कभी कभी आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका भी एक हम क्वेश्चन करवा के दिखा देंगे। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि tan स्क्वायर उधर चला जाता है। अगर tan स्क्वायर उधर चला जाएगा तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर बचेगा 1। इसका मतलब है कि अगर कहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी हमारे पास, लास्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हम देखेंगे कि इस cot स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू बनती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कहीं पर भी दिख रहा है, तो हम उसकी जगह पर 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर हो तो हम cosec स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम देखेंगे 3 जगह पर ऐसा है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ रही है। इन आइडेंटिटीज को हम तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरीके से हम यूज करते हैं, ताकि हमें जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो आ जाए। अब हम लोग देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को और कहां-कहां, इन आइडेंटिटीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, उस पर देखेंगे। ठीक है, अभी ऐसे एक फॉर्मूला इसमें और आ जाता है यूज में हमारे पास कि tan थीटा की जगह पर हम लोग कभी कभी sin थीटा अपॉन cos थीटा रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर कभी हमें नीड होती है कि tan थीटा गिवन है, लेकिन हमको जो आंसर चाहिए वो sin और cos के फॉर्म में चाहिए, तो tan थीटा की जगह हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट कर सकते हैं। और अगर cot थीटा दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा रख सकते हैं। उसी तरीके से sin थीटा को हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन cosec थीटा रख सकते हैं। cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा रख सकते हैं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
और उसके बाद cos थीटा है अगर, तो हम उसकी जगह रख सकते हैं 1/sec थीटा। sec थीटा है तो हम इसकी जगह रख सकते हैं 1/cos थीटा। ये पहली एक्सरसाइज से भी पता होगा वैसे तो। और उसके बाद आता है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा के पास हमारे दो ऑप्शंस है, या तो अगर हमें साइन और कॉस में चाहिए तो हम ये रखेंगे, या फिर हम इसको 1/cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस कोशिश करते हैं करने की। तो देखते हैं, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज tan की पावर 4 थीटा है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, tan की पावर 4 थीटा है प्लस में tan स्क्वायर थीटा है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करने को बोल रखा है sec की पावर 4 थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा। ये हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। tan की पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा, हमसे प्रूफ करने को बोला है sec की पावर 4 थीटा, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा, माइनस में sec स्क्वायर थीटा हमसे बोला है प्रूफ करने को। तो हम अगर ध्यान दें कि हम LHS से शुरू करते हैं, LHS से अगर हम स्टार्ट करते हैं, LHS से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हमने बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम उसका यूज करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है कि हम इसमें सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हैं। यहाँ तो tan की पावर 4 है, जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं पढ़ी हमने। यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें तो हमें देखने में सबसे पहले जो लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ कॉमन लेने के बाद tan की पावर 2 यहाँ बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। ये तो इजी समझ में आ गया होगा कि हमने इन दोनों में से और कुछ हमें दिख ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा चलो हम एक काम करते हैं, पहले tan स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ताकि हमें जो tan की पावर 4 हेडेक दे रहा है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हमें देखने को जो मिल रहा है वो सब हमारी रेंज में है, जो हमने पढ़ा है वो हमें देखने को मिल रहा है। tan स्क्वायर थीटा देखने को मिल रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जो भी हमने जस्ट बताई थी सेकंड आइडेंटिटी, उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बचता हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। याद करेंगे हमारे पास एक आइडेंटिटी थी सेकंड वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें अगर चाहिए tan स्क्वायर थीटा, तो हम इस 1 को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये एज इट इज हमारा sec स्क्वायर थीटा रहेगा। ये तो इजी है, समझ गए होंगे। अगर हम देखें कि हम sec स्क्वायर को प्रोडक्ट कर दें इन दोनों से, sec स्क्वायर का sec स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास sec की पावर 4 थीटा, माइनस में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और यही हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था, यही हमसे प्रूव करने को बोला था। तो ये कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ट्रिकी नहीं है, बस एक छोटी सी चीज जो हमें अगर समझ में आ जाए कि हम यहाँ से tan स्क्वायर कॉमन ले लें, उसके बाद हम इजीली आइडेंटिटी का यूज करके इस आंसर को ला सकते हैं, तो ये इजी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। फिर लेट्स सपोज एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू, हमसे आंसर जो बोला है लाने को 1 माइनस में sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमसे प्रूव करने को बोला है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो LHS में दिया हुआ है cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, हमसे पूछा है कि हमें आंसर RHS में जो चाहिए वो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा चाहिए, जो कि बहुत टिपिकल है। अगर हम देखें, इसको देखने से हमें क्या लगा, हम यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई एलसीएम नहीं ले सकते हैं, और ऐसा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है जो हमें दिख रहा हो इजीली कि हम लगा सकें। बट अगर हम RHS को देखेंगे कि हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस sin थीटा चाहिए, हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस sin थीटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, इसको हमने LHS ऐसे ही कॉपी कर दिया है। अगर हम देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम करें, 1 माइनस sin थीटा हमको ऊपर चाहिए, कोई बात नहीं हमने लिख दिया, और अगर हमने ऊपर लिखा है तो नीचे भी हमें ये लिखना ही पड़ेगा
ताकि वो क्वेश्चन बैलेंस्ड रहे। अगर हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं तो फिर इट्स ओके, कर सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमें जो रिक्वायर्ड चाहिए था वो तो एक चीज तो आ गई हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, हमारे पास फंस रही है इतनी सारी चीजें, इनको हमें चेंज करके अपॉन में cos थीटा बनाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, ऊपर वाला हमने एज इट इज लिख दिया है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ नीचे जो फंस रहा है क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हमें दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मींस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये cos थीटा, और ये दूसरा हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। दूसरा नीचे डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो 1 की वैल्यू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको पहली आइडेंटिटी जब पढ़ाई थी तो हमने उस आइडेंटिटी में बोला था कि पहली आइडेंटिटी का जो डायरेक्ट यूज है वो रेयर है, तो हम उसको यूज थोड़ा सा घुमा के आके करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, जिसमें से एक स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बच रहा आंसर वो है 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यही हमको आंसर प्रूव करने को बोला गया था कि हमें cos अपॉन 1 प्लस साइन से 1 माइनस साइन अपॉन cos थीटा लाना था, और ये हमारा आंसर आ गया। इजी है, बस अगर हम एक स्टेप कर लेते हैं कि हमको 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास इजी हो जाएगा, फिर हम ऑपरेशन हमारे पास खुल जाते हैं, हमें समझ में आता है कि हम क्या करेंगे। अभी तक तो हमको इतने पार्ट में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, बट जैसे ही हम इसको आइडिया लग जाता है कि 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस खुल जाते हैं कि हमें इसको ऐसे कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करके आंसर तक ले जाना है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन एक थोड़ा सा इजी ही था, ये ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, मे भी ये 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन जो पहले का क्वेश्चन था वो तो आई थिंक 2 नंबर में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आने को। फिर आता है हमारे पास एक क्वेश्चन 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में cos थीटा इक्वल टू, हमें इसका आंसर लाना है 2 cosec थीटा। ओके, ये हमें आंसर चाहिए। अब अगर हम इसको कोशिश करें करने की तो कैसे करेंगे, पहले सोचिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हम इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम LHS इसका देखें तो हमको ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले तो इसमें एलसीएम ही ले सकते हैं, एलसीएम लेना ही हमें सबसे पहला ऑपरेशन इसका दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और 1 प्लस में cos थीटा, यहाँ पे इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 1 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अगर किसी को इस स्टेज पे भी एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऐसे समझ ले कि नीचे नीचे का दोनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करके लिख लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा आता है sin थीटा का sin थीटा से प्रोडक्ट करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेकर के करना आता है तो फार बेटर है, अगर आप नहीं कर सकते हैं एलसीएम लेकर के तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, नीचे का प्रोडक्ट लिख लें, इसका इसके साथ प्रोडक्ट लिख लें, इसका इसके साथ प्रोडक्ट लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अगर हम ऑपरेट करें यहाँ पर तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। नीचे हम कोई भी चेंज फिलहाल नहीं कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास sin थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, यहाँ पर हमको डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है फर्स्ट वाली, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, एक 1 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, और एक 2 cos थीटा भी ऑलरेडी वहां पर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है।
यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा। ऊपर से काम करते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद आता है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आता है साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट होने की कगार पर है और वो कैंसिल हो गया है। यहां से बचता है 2 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। यही हमको आंसर चाहिए था। यहाँ पर हमसे पूछ रहा था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को प्रूव करना है 2 कोसेक थीटा, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूविंग के साथ सॉल्यूशन है। हमने कुछ नहीं किया है, बस शुरू में उसको एलसीएम के साथ या फिर कैसे भी आप इसको जैसे ऑपरेट करना चाहें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। आइडेंटिटी लगा के 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है 2 कोसेक थीटा। यही हमसे प्रूव करने को बोला था। तो ये भी थोड़ा सा इजी है, अगर आप एक दो चीजें आपको याद रहती हैं तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर हमको ऑपरेट करने के लिए दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमको जो हमने किया था पहले उसमें ऑपरेट कैसे करेंगे यही हमको नहीं समझ आ रहा था, तो वहां हमने क्या किया था 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई किया था ताकि हम उसको फर्दर ऑपरेट कर सकें। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है ये क्वेश्चन हमारे पास। 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में साइन थीटा। हमें आंसर लाना है सेक थीटा माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर, हमें ये आंसर लाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब फिर से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एलएचएस में हम क्या करें, या तो हम एलएचएस से आरएचएस में ही जा सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी जा सकते हैं। अब अगर पहले हमने एलएचएस लिख रखा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम एलएचएस से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एलएचएस में फिर से वही कहानी है कि हमारे पास ऑपरेट करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे जब भी जो भी साइन लिखा होगा 1 प्लस साइन थीटा तो इसके निगेटिव साइन के साथ, उल्टा साइन के साथ में, तो 1 माइनस में साइन थीटा के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही दिख रहा होगा हमारे पास कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो a प्लस बी a माइनस बी है, इसका मतलब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं। हम लोग 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। याद होगा अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी जब बताई थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर है तो यहाँ आएगा आंसर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में साइन थीटा है, होल स्क्वायर है, नीचे आता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। हम देखें तो न्यूमरेटर भी पूरा होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी होल स्क्वायर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस में sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। हमने इसीलिए इसको डिवाइड किया। हमने यहाँ पर जो स्क्वायर नहीं खोला था, ये a माइनस b का होल स्क्वायर इसलिए नहीं खोला था, हमको पता है रिक्वायर्ड आंसर में हमारे पास 2 टर्म्स ही हमको चाहिए। अगर हम इसको ओपन कर देते हमारे पास 3 टर्म्स आ जाते, इसलिए हमने वहां पर इसको ओपन नहीं किया था। दूसरा एक न ओपन करने का रीजन ये भी था कि हमको होल स्क्वायर चाहिए था। होल स्क्वायर हमारा यहाँ पर बना हुआ है, अगर हम इसको खोल देते तो हमारा होल स्क्वायर भी गायब हो जाता। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan थीटा होल स्क्वायर, और यही हमको आंसर में चाहिए था। इसीलिए हम देखेंगे हर स्टेप पे पहले हमको अपने आरएचएस को दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर हमारे आरएचएस हमारे दिमाग से बाहर चला गया
तो हम लोग प्रोसेस में भी भटक जाएंगे। अगर हमें प्रोसेस सही करना है तो हमारा जो एम है वो दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर वो एम सही रहेगा तो हमारा प्रोसेस भी धीरे धीरे एक लाइन से और एक रिदम में अपने आप आरएचएस तक पहुंचा देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे। मैंने सोचा था कि अगर आइडेंटिटीज केवल पढ़ेंगे, उनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस के साथ में और आइडेंटिटीज को यूज करेंगे तो इजीली याद हो जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आई थिंक सफिशिएंट हैं जितने भी हैं। और मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ उनको नेक्स्ट पार्ट में या फिर केवल क्वेश्चंस के पार्ट में कवर कर दूंगा, जिसमें हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस ले लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के भी ले लेंगे, सेकंड के भी ले लेंगे और थर्ड एक्सरसाइज के भी ले लेंगे। मुझे लग रहा है कि जितना भी इसमें मैंने समझाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और 2 वीडियोस पहले भी पड़ी हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज की और सेकंड एक्सरसाइज की, वो उतना एक्सप्लेनेशन तो सफिशिएंट है मुझे लगता है, जो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जितने हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आरएस से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी के भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको भी जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभार कोई टिपिकल अगर क्वेश्चन देना होता है एग्जाम में तो एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स को करना मस्ट है, एग्जाम्पल जरूर करिए। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको कवर कर देंगे। फिलहाल अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे। लेट्स 20 to 25 क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम कोशिश करेंगे कुछ उसमें से आरएस से भी इंक्लूड कर लेंगे और कुछ आरटी से भी इंक्लूड कर देंगे, और जो हमें एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, टिपिकल थोड़े रहेंगे, हम उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सब अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।